हेलो बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक टॉपिक जिसका नाम है रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन की मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बना रखी है। उसमें मैंने पूरे बेसिक्स बताए हैं कि हमें कैसे लिखना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज मैंने जो टॉपिक उठाए हैं रचनात्मक लेखन के, वो पिछले साल यानी 2021-22 वाला जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो तीनों प्रकार के सेट आए थे, सेट एबीसी, उसमें जितने भी रचनात्मक लेखन थे, वो सारे आज हमने यहाँ उठाए हैं। उनकी हम थोड़ी-सी प्रैक्टिस करके देखेंगे कि अगर इस तरीके के टॉपिक आते हैं, तो आपको क्या-क्या लिखना है, कैसे उसमें एक ट्विस्ट ऐड कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने रचनात्मक लेखन को परफेक्ट बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, मेरे बगीचे में सब्ज़ी की फसल। रचनात्मक लेखन के टॉपिक बड़े आसान होते हैं, दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। आपको केवल उस टॉपिक पर कुछ मिनट थोड़ा-सा मंथन करना है और अपने दिमाग में एक स्टोरी बना लेनी है और उसको अपने शब्दों में लिख देना है। अगर हम ये टॉपिक चूज़ करेंगे कि मेरे बगीचे में सब्ज़ी की फसल, तो उसमें चलिए देखते हैं हम क्या-क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिख सकते हैं हमारा बगीचा है वो कहाँ है? आँगन में है, अगर हमारे पास आँगन है, और अगर कच्चा आँगन हमारे घर में नहीं है, तो वो बगीचा जो है हमने छत पर बना लिया है, तो उसका हम ज़िक्र कर सकते हैं। कौन-सी सब्ज़ी हमने बोई है, किस सब्ज़ी से हमने शुरुआत करी अपने बगीचे की, वो लिख सकते हैं। कैसी फसल हुई, जो सब्ज़ी बोई वो लगी या नहीं लगी, उस पर फ्रूट आए, सब्ज़ियाँ लगी, उस पेड़ पर नहीं लगी, कैसा अनुभव रहा? ओवरऑल हम अपना अनुभव इसमें लिख सकते हैं कि बगीचा बनाने का आइडिया मुझे किसने दिया, मेरी दादी ने दिया, मेरी माँ ने दिया, या बहुत कीटनाशक दवाइयाँ आजकल आ रही हैं, टीवी में हम बार-बार देखते और सुनते हैं, उससे प्रभावित होकर मैंने अपनी फसल बोने का निश्चय किया। फिर मैंने किसकी मदद ली, कहाँ से मैंने सब्ज़ी बोना सीखा, यूट्यूब से सीखा या अखबार में पढ़ के या किताब से पढ़ के या मेरी दादी ने मुझे सिखाया। इस तरीके से हम कोई भी एक छोटी-सी स्टोरी बना के लिख सकते हैं कि कैसे मैंने उस सब्ज़ी बोने की शुरुआत करी और कैसा उसका आउटपुट रहा, कैसी वो सब्ज़ी बन कर के तैयार हुई। फिर कितनी मात्रा में सब्ज़ी बोई थी, इतनी मात्रा में बोई कि हमने बेच दी या हमने गिफ्ट करी, या आपने मतलब अगर हमने शुरुआत में केवल कुछ ही पौधे लगाए हैं, तो हमने खुद ही उस सब्ज़ी को यूज़ कर लिया या अपने आस-पड़ोस में अपने मित्रों को दे दी वो सब्ज़ी। कोई ट्विस्ट वाली घटना अगर इसमें हमें डालनी है, तो हम क्या डाल सकते हैं कि जैसे कोई फसल हमारी थी जिस भी सब्ज़ी की, वो बन कर के लगभग पूरी तैयार हो गई थी, लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उस पर फल लगे और बिल्लियों ने वो पूरी बेल या पूरी सब्ज़ी का पौधा ही तोड़ डाला, या बंदर आ गए अचानक से छत पर और सारे पौधों को उखाड़ कर फेंक गए और मेरी जो है सब्ज़ी उगाने का जो मेरा सपना था, वो सपना ही बन कर के रह गया। इस तरीके से हम कोई ट्विस्ट भी डाल सकते हैं। अगर ट्विस्ट ध्यान में नहीं आ रहा, तो सीधा-सा कि हमने एक सब्ज़ी बोने का निश्चय किया, वो निश्चय क्या सोचकर किया, किसने मेरी मदद करी और फाइनल हमारा आउटपुट कैसा रहा, यानी सब्ज़ी कैसी बनी, उसको पकाकर जब हमने खाया तो उसका टेस्ट कैसा था, बाहर वाली सब्ज़ियों से अच्छा था या नहीं, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। चलिए दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक था खेल में मेरी रुचि। ये भी बड़ा आसान सा टॉपिक है, जो बच्चे खेल खेलते हैं, वो उसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। खेल में मेरी रुचि, सबसे पहले हमें ये बताना है या नहीं है, कि कई बच्चों को जो है ऐसे शारीरिक मेहनत वाले खेल खेलना पसंद नहीं होता, तो उनके लिए थोड़ा-सा ये मुश्किल हो सकता है कि किसी खेल की बारीकियाँ अगर हमें ना पता हो, तो शायद थोड़ी-सी मुश्किल हो जाए इस टॉपिक को हमें लिखने में। तो पहले हमें बताना है खेल में मेरी रुचि है या नहीं है। अगर है, तो कौन से खेल में मेरी रुचि है। अगर मेरी किसी खेल में रुचि है, तो कितनी देर मैं प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ, उस प्रैक्टिस के दौरान हम अपने इस खेल के छोटे पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं कि मेरी इस खेल में ये समस्या है और मैं इसको दूर करना चाहता हूँ और इसकी मैं लगातार प्रैक्टिस करता हूँ। क्या लक्ष्य है? क्या मैंने अपने लिए गोल डिसाइड किया है कि इस साल मैं कहाँ तक जाऊँगा, या मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है कि इस खेल में मुझे कहाँ तक जाना है? कितना डेडिकेशन है अपने खेल की रुचि के प्रति, मैं कितना सिंसियर हूँ, मैंने इसको करियर के रूप में अपनाना है, और यह मुझे केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए या रुचि के अनुसार इसको कंटिन्यू करना है। ये सारी बातें हम लिख सकते हैं कि कितना डेडिकेशन मेरे अंदर है अपने इस खेल को लेकर के। फिर उस खेल से जुड़ी कोई हम ऐसी घटना लिख सकते हैं कि इस खेल की तरफ मेरा झुकाव कैसे हुआ, कि पहले मेरी रुचि नहीं थी, फिर मैंने उसको देखा। कहाँ देखा, कैसा एक्सपीरियंस था, अपने दोस्तों के साथ एक बार मैं गया, वहाँ लोग खेल रहे थे, या हमारे स्कूल में एक मैच हुआ, मेरे जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उन्होंने मुझे बोला या उन्होंने मुझे फोर्स किया कि तुम ये खेलो या खेल के देखो या इस टीम का मेंबर बनो। इस तरीके से कोई भी एक ऐसी घटना लिख सकते हैं कि इस खेल की तरफ मेरा झुकाव कैसे हुआ, फिर मैंने जो है उसमें शुरुआत करी। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि सारी राम कहानी गाने के बाद मतलब खेलों के हम फ़ायदे बता दें कि खेल खेलने के ये वाले फ़ायदे हैं, ये शारीरिक फ़ायदे हैं, ये मानसिक फ़ायदे हैं, खेल से हमें ये लाभ होते हैं। उन सारे लाभों को बता कर के कि भई मैं तो इस
लाभों से बहुत दूर हूँ, क्योंकि मेरी तो एक ही खेल में रुचि है और वो खेल है पबजी। इस तरीके से हम इस अपने रचनात्मक लेखन का एंड कर सकते हैं एक ट्विस्ट के साथ कि चलिए अगला रचनात्मक लेखन देखते हैं। किसी दुर्घटना का दृश्य। बड़ा आसान सा है। हम अपने दैनिक जीवन में टीवी पर, अपने आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं देखते हैं जिनका हम वर्णन कर सकते हैं। किसी दिन कहीं आना या कहीं जाना, या हम अपने आप को उस घटना में इन्वॉल्व कर सकते हैं, उसको ऐसे बता सकते हैं कि हम इसका एक पार्ट रहे हैं। तो हम अपनी कहानी की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं कि हम किसी दिन कहीं जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे, तो फिर कोई दुर्घटना हुई। वो दुर्घटना कौन कौन सी हो सकती है? कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है, कोई रेल दुर्घटना हो सकती है, कोई बिल्डिंग में कहीं पर आग लग सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ या बम फट सकता है। किसी भी एक टॉपिक को जिसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा हो, जिसको बड़े विस्तार से टीवी में देखा हो, उसका हम ज़िक्र कर सकते हैं, कैसे हुई और क्या-क्या हुआ। उस घटना को हम डिटेल में लिख सकते हैं कि कैसे दुर्घटना हुई। मान लो रोड एक्सीडेंट हुआ, तो किस-किस के बीच में हुआ, किसकी गलती थी, कैसा मंज़र था, ये सारी चीज़ें, क्या-क्या हुआ, वो सारी घटना हम लिख सकते हैं। कोई घायल हुआ, कोई मरा, जैसा भी उस दुर्घटना का प्रभाव पड़ा, जितने लोगों पर पड़ा कि कितने लोग घायल हुए, कितने मरे, क्या हुआ, कोई नहीं मरा, घायल होकर बच गए, थोड़ी हल्की दुर्घटना थी, ज़्यादा चोटें नहीं आई, ऐसा अपनी मर्ज़ी से किसी भी दुर्घटना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस आई, पुलिस आई, ट्रैफिक जाम लग गया, और इस तरीके से हम जो है उस घटना के गवाह बन सकते हैं कि हम उस घटना के समय वहीं पर मौजूद थे। मेरा रोल इसमें क्या रहा, ये भी हम लिख सकते हैं। क्या केवल मैंने उस घटना को दूर से खड़ा होकर के देखा, या मैंने उसमें कुछ किया? मान लो कोई दुर्घटना हुई, हो सकता है हमारी बस का ही एक्सीडेंट हो गया हो जिसमें हम बैठे थे। तो उसमें हमारा रोल हो जाएगा कि हमने क्या-क्या किया, कैसे हम उससे बाहर निकले, कैसे बाकी लोगों की मदद करी, या फिर हम किसी दूसरे व्हीकल में थे और कोई दुर्घटना हुई, तो हमने केवल देखा, उसका हम पार्ट नहीं थे, लेकिन हमने घायलों को बाहर निकालने में, कुछ और मदद करने में, एम्बुलेंस बुलाने में, पुलिस बुलाने में, इस तरीके के कुछ कार्य किए, तो उसमें हम अपना रोल डिफाइन कर सकते हैं कि हमने ये काम किए। कितने समय में स्थिति सामान्य हुई, यानी कैसी दुर्घटना थी और स्थिति को सामान्य होने में कितना समय लगा, ये हम लिख करके इस दृश्य का समापन कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा फुटपाथ पर तमाशा दिखाते बच्चे। आपने देखा होगा कई जगह छोटे बच्चे नट अपना बाजीगरी वाला करतब दिखाते हैं, तो ये उस पर हम इसको लिख सकते हैं। फुटपाथ पर तमाशा दिखाते बच्चे। किसी दिन की हम घटना लिख सकते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, मैं वहाँ जा रहा था और इस तरीके से मैंने देखा एक जगह पर बहुत सारी भीड़ जमा है, और उस भीड़ के अंदर जब मैं घुसा तो मुझे पता लगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो तमाशा दिखा रहे हैं। फुटपाथ पर कुछ बच्चे जो हैं तमाशा दिखा रहे थे। फिर इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, कितने बच्चे थे और कितना उनका कितनी उनकी उम्र थी, क्या तमाशा वो दिखा रहे थे, कि भई उनके साथ जो व्यक्ति था वो कोई गाना गा रहा था और कुछ बच्चे जो हैं डांस कर रहे थे, इस तरीके का तमाशा, या उन्होंने रस्सियाँ बाँधी हुई थी, नट वाला जो होता है, बाजीगरी वाला जो करतब है वो दिखा रहे थे। ये वाली सारी चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं। क्या ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी के बारे में हम अपने थोड़े से विचार लिख सकते हैं। यहाँ हम एक घटना का ज़िक्र कर सकते हैं कि 1 हफ़्ता हो गया, मेरे घर में मैंने अपने घरवालों को कहा था कि मुझे कहीं घूमने जाना है और मुझे कुछ पैसे चाहिए, लेकिन घरवाले पैसे नहीं दे रहे थे, क्योंकि थोड़ी-सी समस्या चल रही थी, और इस बात को लेकर के मेरी थोड़ी-सी उनसे कहा-सुनी हो रखी थी। मैं उनसे रूठा हुआ था और मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बार-बार सोच रहा था कि कैसे माँ-बाप हैं, ये अपने बच्चे की इतनी-सी खुशी का ख़्याल नहीं रख सकते। तो आज इन बच्चों को देखकर मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना मतलब खुशकिस्मत हूँ कि कम से कम मुझे ये काम नहीं कर रहे अपना जीवन अच्छे से चलाने के लिए। मेरे माँ-बाप मुझे पढ़ा रहे हैं, उन्होंने मुझे भोजन उपलब्ध करा रखा है, मेरे लिए एक घर है, सारी ऐसी वाली सुविधाएँ उपलब्ध हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। तो मेरा नज़रिया उन बच्चों को देखने के बाद बदल गया। ये चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। फिर हम उन बच्चों की पढ़ाई के बारे में, भविष्य के बारे में, परिवार के बारे में कुछ लिख सकते हैं कि बड़ा बुरा-सा लगा उनको ऐसा देख कर के। फिर सरकार की नीतियाँ, कि कुछ लोग क्यों अपना जीवन ऐसे जीने को मजबूर हैं और सरकार इन बच्चों के लिए कुछ क्यों नहीं कर पा रही। इस तरीके का अगर हम चाहें तो कुछ लिख सकते हैं। इतने योग्य बच्चे हैं, इतना टैलेंट इनके अंदर है कि अगर ये इस उम्र में अपना खर्चा खुद चला पा रहे हैं, तो योग्यता की कमी नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से जीने को मजबूर हैं। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं? इस तरीके का हम कोई डिसीज़न लेकर के कि अगर मैं भविष्य में मतलब कुछ बना, या इस तरीके से ये मैं जब ऐसा कर लूँगा, अपना कुछ ऐसा गोल अचीव कर लूँगा, तो मैं ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, इनकी पढ़ाई के लिए, या इनको शिक्षित करने के लिए, या इनको थोड़ा-सा जागरूक करने के लिए। इस तरीके से आप कोई डिसीज़न लेकर के इस रचनात्मक लेखन का समापन कर सकते हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, पतंग उड़ाने की प्रतिस्पर्धा। ये एक टॉपिक था।
तो इसमें हम लिख सकते हैं प्रतिस्पर्धा मतलब प्रतियोगिता, कि कहीं कोई कॉम्पिटिशन हुआ, कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई, उस प्रतियोगिता में पतंग उड़ाना था, उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, एक नॉर्मल सा तरीका अगर हम अपनाएँ, मैंने भाग लिया या फिर मैं देखने गया। इस तरीके से हम इस प्रतियोगिता में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। या तो मुझे पतंग उड़ानी आती है, इसलिए मैंने उसमें भाग लिया, या मुझे पतंग उड़ानी नहीं आती, मुझे सीखना है, या मुझे शौक है, या मेरे ही मोहल्ले में इसका आयोजन हो रहा था, इसलिए मैंने इसको देखा। इस तरीके से हम अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी नई-नई डिज़ाइन्स की पतंग इसमें आई जो कि उड़ाने के लिए लाई गई थी। अगर मैंने भाग लिया तो मेरा परफ़ॉर्मेंस कैसा रहा? मैं जीता या मैं हारा? मेरी पतंग फट गई, कट गई, क्या हुआ? इस तरीके से पूरा हम अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अगर हमें पतंग उड़ानी आती है और अगर हमने कभी पतंग उड़ाई है, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी हम इसमें लिख सकते हैं। या मैंने इसमें एक ट्विस्ट डालने की कोशिश की है कि कैसे हम इसको एक घटना से जोड़ सकते हैं। वो घटना हम कैसे लिख सकते हैं कि पिताजी अपने बचपन की बड़ी-बड़ी बातें सुनाते थे। अक्सर हमने देखा है हमारे मम्मी-पापा हमें, दादा-दादी हमें अपने बचपन की, अपने जीवन की कुछ बातें सुनाते हैं कि मैं ऐसा था, मैंने ये कर रखा है अपने स्कूली जीवन में, या जब मैं स्कूल में था तो मैं बड़े ऐसे पतंग उड़ाता था या कंचे खेलता था या क्रिकेट खेलते थे और मैं सबसे बेस्ट प्लेयर था। इस तरीके की बातें नॉर्मल हैं हर घर में सुनना। तो हम उसमें से कहानी उठा सकते हैं कि पिताजी अपने बचपन में बचपन की बड़ी-बड़ी बातें सुनाते थे कि बचपन में मैं बहुत बड़ा पतंगबाज़ था, कि मेरे जैसी पतंग उड़ानी किसी को नहीं आती थी। तो फिर एक दिन क्या हुआ, हमारे मोहल्ले में प्रतियोगिता हुई और अब हमने पिताजी को फँसा लिया, घेर लिया कि अब आप सिद्ध करके दिखाओ कि आप बड़े अच्छे पतंगबाज़ थे, आपको बड़ी अच्छी पतंग उड़ानी आती थी। तो पिताजी को अपनी योग्यता सिद्ध करनी थी। अब वो फँस गए थे। अब वो चाहकर मना नहीं कर सकते थे या ये नहीं कह सकते थे कि मुझे उड़ानी नहीं आती या मैं भूल गया। तो उन्होंने हमारी मदद की और जब हमने उस प्रतियोगिता में भाग लिया और पिताजी ने भी मदद करी, तो हम जीत गए। लेकिन एंड में इस कहानी में हम ये ट्विस्ट डाल सकते हैं, मेरी वजह से जीते पिताजी जो है उनके अनुसार कि पिताजी ने ऐसा कहा कि अब वो थोड़ी-थोड़ी पतंग उड़ाना भूल गए हैं या अब उनकी नज़रें थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई हैं, उनको मांझा नहीं दिख रहा, ये सारी चीज़ें कुछ भी ऐसा ट्विस्ट डाल कर के हम अपनी इस रचनात्मक लेखन को समाप्त कर सकते हैं। अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं पहाड़ों में जीवन। बड़ा आसान सा है, इसको भी हम लिख सकते हैं। कई चैप्टर हमारे ऐसे हैं आज तक जो हमने पढ़े हैं कि पहाड़ी लोगों का जीवन हमसे अलग कैसे होता है। तो एक थ्योरेटिकल रूप में अगर इसको हमें लिखना है तो मैदानी क्षेत्रों से उनका जीवन कैसे अलग होता है या उनका जीवन कैसे सरल होता है, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। कि शहर की तुलना कर सकते हैं कि नॉर्मल जो शहर है या नॉर्मल जो गाँव है मैदानी क्षेत्रों में उनकी अपेक्षा उनका जीवन कैसा होता है, ये हम तुलनात्मक रूप से लिख सकते हैं। उनका जीवन हमसे थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि वो सामान्य कंडीशंस में नहीं रहते। उनके जो जगह है, वो जो एरिया है, वो मैदानी भागों से हटकर होता है, तो उनका जीवन थोड़ा-सा मुश्किल होता है। उनको दैनिक जीवन का सामान लेने, सुविधाएँ, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस, उनके हॉस्पिटल, उनके मार्केट, हो सकता है पहाड़ी पर अवेलेबल ना हो, उन्हें नीचे आना पड़ता हो। इस तरीके से उनका जीवन जो है, हमसे थोड़ा-सा अलग होता है और मुश्किल होता है। ये चीज़ें हम लिख सकते हैं डिटेल में। उनके रीति-रिवाज़ अलग होते हैं। जीवन शैली उनकी अलग होती है, उनके सामान्य सुविधाएँ जो उनको मिलती हैं वो कम होती हैं, उनके एरिया में रोड नहीं होते, हॉस्पिटल नहीं होते, बिजली की सुविधाएँ, ये वाली सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं कि कैसे उनके पास बहुत कम सुविधाएँ हैं, लेकिन फिर भी उनका वातावरण जो है हमारे यहाँ से शुद्ध होता है, शहरों की तुलना में बड़ा अच्छा होता है। उनके रोज़गार के साधन बहुत अलग होते हैं और बहुत कम होते हैं, इसलिए जो है उनका जीवन हमसे अलग होता है। इस तरीके की चीज़ें लिख कर के हम अपने इस रचनात्मक लेखन को रूप दे सकते हैं। या फिर अगर इसमें हमें कोई कहानी ऐड करनी है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हम किसी पहाड़ी जगह पर घूमने गए, वहाँ का हमने रहन-सहन देखा और जब हमने रहन-सहन वहाँ का देखा तो मैं अभी क्योंकि बच्चा ही हूँ, 12th में पढ़ रहा हूँ, तो मेरे बालक मन ने कल्पनाएँ करनी शुरू की कि मैंने निश्चय किया कि जब मैं खुद से पैसा कमा लूँगा ढेर सारा, तो वहाँ पर एक छोटा-सा घर लूँगा क्योंकि मुझे वहाँ का वातावरण बहुत पसंद आया, वहाँ का रहन-सहन, वहाँ के लोग बड़े पसंद आए, वहाँ की शांति मुझे बहुत पसंद आई। शहर की भाग-दौड़ से दूर वहाँ की लाइफ़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसने मुझे बहुत आकर्षित किया। तो मैंने एक डिसाइड किया कि जब मैं ढेर सारा पैसा कमा लूँगा तो वहाँ अपना एक छोटा-सा घर लेकर के रखूँगा ताकि जब भी मुझे टाइम मिले और जब भी मुझे छुट्टियाँ मिले, मैं भाग कर के वहाँ पहुँच जाऊँ और अपना अच्छा-सा समय वहाँ पर व्यतीत कर सकूँ। इस तरीके से एक घटना, एक कहानी, अपने जीवन का लक्ष्य इस तरीके से इस रचनात्मक लेखन में हम जोड़ सकते हैं। अगला टॉपिक है शिक्षक दिवस पर कैसे हुआ शिक्षकों का सम्मान। ये टीचर डे सेलिब्रेशन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है कभी भी, बड़े आसानी से आप अपने उस दिन के अनुभव को इसमें लिख सकते हैं।
कि 5 सितंबर को मनाया गया, हमारे स्कूल में मनाया गया, डिपार्टमेंट में मनाया गया, कहाँ आपने इसमें भाग लिया, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि हमारी क्लास के कुछ बच्चे टीचर बने थे और इस तरीके से हमने सबने कुछ नया सीखा। इसमें आप अपना रोल भी बता सकते हो कि आप भी किसी टीचर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपने भी किसी टीचर का रोल प्ले किया या नहीं किया? अगर किया तो कैसा आपका ड्रेसिंग सेंस था? क्या-क्या आपने उसके लिए तैयारियाँ की थी? कौन-कौन सी क्लासों को आपको पढ़ाना था? क्या आप उन क्लासों को पढ़ाने के लिए पहले से क्या तैयारियाँ करके आए? सबने कुछ नया सीखा, मतलब क्या-क्या हम सीख कर के आए थे? कौन-कौन सा चैप्टर हमें पढ़ाना था, उस चैप्टर को हमने दोबारा पढ़ा, सोचा कि कैसे उन बच्चों को हम पढ़ाएँगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे या उनको कुछ गेम्स खिलाएँगे, कोई अंताक्षरी खिलाएँगे। जो भी आपने किया या जो भी आपने सोचा, वो सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं। सबने बड़ी मस्ती करी कि मुझे 3 क्लासेस मिली थी, 2 क्लासों में मैंने पढ़ाया और 1 में हमने मस्ती करी, गेम्स खिलाए हमने छोटे बच्चों को। बाहर ग्राउंड में ले गए हम लाइन बना कर के छोटे बच्चों को। जो भी आपके मन में आए, जिस भी तरीके से आपने अपना वो 1 दिन स्पेंड किया था, उस तरीके से आप लिख सकते हो। शिक्षकों को सम्मानित किया गया एक छोटा-सा समारोह, ये एक्चुअल में शुरू में आना था। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं असेंबली में, वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा बहुत बताया जाता है कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसके याद में मनाया जाता है, 5 सितंबर ही वो दिन डिसाइड क्यों किया गया, ये वाली सारी चीज़ें बता कर के फिर जो टीचर बने हैं बच्चे, वो किस-किस को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, वो किस-किस टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उनको सम्मानित करते हैं, फूल वगैरह देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इस तरीके से जो भी आपका कार्यक्रम होता है विद्यालय में, वो लिख सकते हैं आप। और कार्यक्रम का समापन कैसे हुआ कि कुछ अतिथि विद्यालय में आए हुए थे पूरे दिन। प्रिंसिपल सर ने हमारी परफॉर्मेंस देखी और उसके बाद जो है हमारा धन्यवाद किया या हमें कुछ मोटिवेट किया या कुछ बताया कि कैसा रहा आज का दिन, क्या अच्छी चीज़ें और हो सकती थी, इस तरीके से और हमारा सम्मान किया गया, हमें गिफ्ट दिए गए या पेन वगैरह दिए गए, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और अगर हमें इसी में अपनी कोई कहानी भी ऐड करनी है, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल का सबसे जो शरारती बच्चा था, उसको हमने प्रिंसिपल बना दिया। फिर प्रिंसिपल बन कर के कैसे उसने पूरे दिन स्कूल को सँभाला, कैसे उसने डिसिप्लिन को सँभाला, कैसे उसने अरेंजमेंट्स देखे, कैसे उसने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी क्लास खाली ना हो, हर क्लास में पढ़ाई हो रही हो, बच्चे इधर-उधर ना घूमें, कैसे उसने सारी चीज़ें मैनेज की। लास्ट में उसने अपना ये अनुभव साझा किया। तब उस शरारती बच्चे ने ये एक्सेप्ट किया कि हम सब कितनी मेहनत करते हैं, यानी टीचर्स कितनी मेहनत करते हैं और जब टीचर्स मेहनत करते हैं और बच्चे शरारत करते हैं, तो टीचर्स को कैसा लगता है, आगे भी वो ध्यान रखने की कोशिश करेगा। यानी अपने बेसिक नेचर को एकदम से नहीं बदला जा सकता। उसने लास्ट में बोला कि मैं कोशिश करूँगा सुधरने की और सब जो है हँस पड़े कि ये नहीं सुधरेगा, ये अभी भी कोशिश करेगा। इस तरीके से हम थोड़ा-सा कॉमेडी के माहौल में इस रचनात्मक लेखन को समाप्त कर सकते हैं। अगला रचनात्मक लेखन देखते हैं, उसका टॉपिक था पुस्तक मेला। पुस्तक मेले के लिए अगर हमें ये अटेम्प्ट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि कहाँ लगा पुस्तक मेला, भाई कहाँ लगा था, कहाँ आयोजन हुआ था, किसने आयोजित किया था। ये जो दिल्ली में हम किसी जगह का नाम लिख सकते हैं कि कनॉट प्लेस में लगा था या ट्रेड फेयर में जब हम गए थे वहाँ एक अलग कॉर्नर था, पुस्तक मेला लगाया हुआ था या पुस्तक मेला लगता है, उसका हम जिक्र कर सकते हैं। या अगर ऐसी जगहों पर हम नहीं गए तो हमारी लाइब्रेरी में एक दिन 1 सप्ताह के लिए या 1 दिन जो है हमारा पुस्तक मेला लगा था, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं कि एक पुस्तक मेला मैंने विज़िट किया, वो कहाँ लगा था, किसने आयोजन किया था उसका, मैं कैसे गया। मान लो कहीं हम बाहर जा रहे हैं, कहीं बाहर पुस्तक मेला लगा है, तो मैं कैसे गया। मैंने अपने दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान बनाया और हम 4 दोस्त मिल कर के उस पुस्तक मेले में गए, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कौन-कौन गया, अपने दोस्तों की डिटेल लिख सकते हैं। कोई मुख्य अतिथि यानी कोई समारोह था, वहाँ पुस्तक मेले का उद्घाटन करने कोई सेलिब्रिटी आया हुआ था, उससे हम मिलने गए थे। पुस्तकों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उस सेलिब्रिटी से मिलने में हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए हम गए थे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अगर हम वहाँ गए हैं, पुस्तकों में हमारी रुचि है, तो हमने कैसी-कैसी पुस्तकें वहाँ देखी, कौन-कौन सी तरीके की पुस्तकें थीं, मैंने क्या खरीदा। मैं कुछ सोच के गया था कि मुझे उस राइटर की बुक एक खरीदनी है, वो मुझे मिली, नहीं मिली, मैंने क्या खरीदा। क्या ढूँढ रहा था कि मुझे जो मैं सोच के गया था कि कुछ ऐसी किताब मुझे मिल जाए, वो मिली या नहीं मिली। ओवरऑल हमारा कैसा अनुभव रहा कि जो हम सोच कर गए थे, आउटिंग का सोच कर गए थे, मस्ती करने का सोच कर गए थे कि एक पुस्तक मेले में जाएँगे, आउटिंग हो जाएगी, पिकनिक हो जाएगी, थोड़ी देर मेला घूमेंगे, फिर कुछ खाएँगे, फिर अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, वो वाली सारी चीज़ें हम अपना लिख सकते हैं कि वो हमारा अनुभव कैसा रहा।
कोई ट्विस्ट वाली घटना अगर इसमें हमें डालनी है तो हम किस तरीके से डाल सकते हैं कि एक किताब को मैं सोच करके गया था कि ये किताब तो मुझे चाहिए। मैं सिर्फ़ इस किताब को लेने गया हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से वो किताब मुझे मिली। बहुत ढूँढा, बहुत सर मारा, 2 घंटे, 3 घंटे उसके बाद मुझे वो किताब मिली। लेकिन लेकिन जब वो किताब मुझे मिल गई तो पता लगा इसकी एक ही कॉपी है, और एक ही कॉपी है और उस कॉपी को खरीदने वाले 2 लोग हैं। यानी कोई दूसरा व्यक्ति भी है जो उस किताब को खरीदने आया हुआ था उसी स्टॉल पर, और जो है हम दोनों में बड़ी बहस हुई। कई देर की बहस के बाद वो किताब जो है मुझे मिल गई। उसके बाद जो उस किताब को लेकर के मैं बड़ा खुश था, और मैंने मेट्रो में भी उसको पढ़ना जारी रखा, और जैसे ही मेरा स्टेशन आया और मैं अपना बैग जल्दी से उतारने के चक्कर में भूल गया, और अनफॉर्चुनेटली वो बुक जो है मेरी मेट्रो में ही छूट गई। इस तरीके की घटना या इस तरीके का ट्विस्ट भी हम इसमें डाल सकते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं रचनात्मक लेखन का, हम अखबार क्यों पढ़ें। ये बड़ा शानदार टॉपिक है। अगर आपने अभिव्यक्ति और माध्यम में जनसंचार माध्यमों में मुद्रित माध्यम पढ़ रखा है, अखबार की विशेषताएं आपने पढ़ रखी हैं, तो उन विशेषताओं को इसमें आप लिख सकते हैं। हम अखबार क्यों पढ़ें। रोज़ के देश विदेश की खबरें हमें अखबार में मिलती हैं, इसलिए हम अखबार को पढ़ सकते हैं। ज्ञानवर्धन हमारा होता है। लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो करंट अफेयर से दैनिक जीवन की नई नई जानकारियों से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए लोग अखबार पढ़ते हैं। खेल समाचार जानने के लिए लोग अखबार पढ़ते हैं। मार्केट में चीज़ों के प्राइस जानने के लिए, भाव जानने के लिए, शेयर मार्केट के भाव जानने के लिए लोग अखबार पढ़ते हैं। मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के कई सारे पेज होते हैं, उस चीज़ के लिए लोग अखबार पढ़ते हैं। कुछ लोग खाली बैठे होते हैं, टाइम पास के लिए भी चाय लेकर के बैठ गए और 2 घंटा उन्होंने पूरा अखबार पढ़ डाला। ये भी हम लिख सकते हैं कि टाइम पास के लिए भी लोग अखबार पढ़ते हैं। बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, लोग उनसे जुड़े होते हैं, उन विज्ञापनों के लिए भी लोग अखबार पढ़ते हैं। उसमें हम कॉलम बता सकते हैं कि वर-वधू वाले कॉलम होते हैं बहुत सारे। नौकरी लोग तलाश रहे होते हैं, तो इसके लिए भी लोग अखबार में एडवर्टाइज़मेंट पढ़ते हैं, विज्ञापन पढ़ते हैं। सेल के अ, इश्तिहार आते हैं, सेल के विज्ञापन आते हैं, और लॉटरी के रिज़ल्ट देखने के लिए भी लोग अखबार पढ़ते हैं। लॉटरी वाले से फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अगर इसमें हमें कुछ ऐड करना है, कोई कहानी जोड़नी है, तो हम लॉटरी को लेकर के एक कहानी बना सकते हैं कि हम कहीं घूमने गए थे किसी स्टेट में, और वहाँ मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीदा। हर स्टेट में लॉटरी के टिकट नहीं बिकते हैं, किसी-किसी जगह पर लॉटरी जो है कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। तो हम किसी जगह का नाम लिख सकते हैं कि वहाँ हम गए थे और वहाँ हमने एक टिकट खरीदा लॉटरी का, वो साल भर तक मान्य था। लॉटरी बेचने वाले ने मुझे बताया कि ये एक टिकट जो है पूरे साल तक वैलिड होगा, यानी पूरे साल तक इसको हम जो विजेता लॉटरी का नंबर निकालेंगे उसमें इसको बार-बार हम काउंट करेंगे। यानी अगर आप एक बार एक टिकट खरीदते हो तो 1 साल भर तक वेट कर सकते हो कि साल भर में 365 बार आपका ये लॉटरी का टिकट उसमें कंसीडर किया जाए लॉटरी निकालने में। और इसलिए मुझे ये स्कीम बड़ी एक्साइटिंग लगी कि लॉटरी का टिकट हम एक बार खरीदते हैं तो एक ही बार जब उसका रिज़ल्ट आना होता है तभी हम अपना भाग्य आज़माते हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा-सा लगा कि पूरे साल भर इसको कंसीडर करेंगे, तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं कोई चांस मेरा इसमें हो सकता है, इसलिए मैंने उसको खरीदा था। इसलिए मैंने रोज़ अखबार पढ़ना शुरू किया, जो उस लॉटरी वाले ने मुझे बताया था कि इसमें इसका रिज़ल्ट निकलेगा, तो वो रोज़ अखबार मैंने पढ़ना शुरू किया। धीरे-धीरे लॉटरी के अलावा और कई सारी चीज़ें थी जो मैंने उस अखबार में जो मुझे मिली, और वो कई सारी क्या चीज़ें थी, ये ऊपर वाली चीज़ें अब हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि धीरे-धीरे लॉटरी से हट करके इन चीज़ों को भी मैंने पढ़ना शुरू किया, और ये जो है मेरी एक हैबिट बन गई, मेरी हॉबी बन गए, और इन चीज़ों से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि रोज़ देश-विदेश की जानकारी, ज्ञान, खेल, चीज़ों के भाव, ये सारी चीज़ें भी मैंने पढ़नी शुरू कर दी। और लॉटरी टिकट तो मेरा नहीं लगा, लेकिन अखबार पढ़ने में मेरी रुचि बन गई, जो कि मेरे भविष्य में मुझे लगता है मेरे किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। इस तरीके से इस रचनात्मक लेखन का हम समापन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए कुछ टॉपिक जो पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में आए थे। आपको इनसे ढेर सारा आइडिया मिल गया होगा कि कोई भी एक अगर ऐसा टॉपिक आता है तो उस टॉपिक को हम कैसे अपने जीवन से जोड़ करके रिलेट करके लिख सकते हैं। अगर किसी चीज़ को हम अपने जीवन से जोड़ करके लिखने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा रियल लगेगा और पढ़ने वाले को ज़्यादा प्रभावित करेगा। आई होप आपको रचनात्मक लेखन बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। 5 नंबर का टॉपिक है, अपने विचार लिखने हैं अपनी भाषा में। सभी बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे और बड़े अच्छे नंबर आते हैं इसमें।